जितना भी जिए शांति से जिए, मृत्यु का डर न हो, किसी लोक लाज न हो, किसी इंसान से भी न डरे। डरे तो अपने कर्मों से डरे, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें। जब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं करोगे, श्रेष्ठ कर्मों की फिलॉसफी सिखानी चाहिए कि तुम दूसरों को सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और सबके लिए अच्छा भाव, श्रेष्ठ भाव रखोगे, शुभ भाव रखोगे, सबके लिए कल्याण की भावना रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरों का अकल्याण करके तुम्हारा किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मृत्यु महान है, क्योंकि मृत्यु के बाद की दुनिया बहुत बड़ी महान होती है। अगर इंसान ने कर्मयोगी जीवन बिताया, अच्छा है, परमात्मा की याद में जीवन बिताया है, कर्मयोगी जीवन बिताया है, और जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, केवल जगत कल्याण के लिए सोचा है, जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, सारे जगत के लिए, कोई 1 2 5 10 50 के लिए नहीं, समग्र विश्व कल्याण के लिए भावना से भी जीत रहे। अगर कोई किसी की हमेशा जगत कल्याण के, सारी जगत कल्याण की भावना से भी जीता रहा है, सब कम कुछ भी ना आता हो तो भी परमात्मा को हमेशा ये याद करके रहे, हे परमात्मा सारे जगत का कल्याण हो, हे परमात्मा सारे जगत का कल्याण करो, हे परमात्मा सारे जगत का कल्याण करो, इतनी भावना रहती हो, सारे जगत की कल्याण की भावना रहती हो, तो भी उसका भावना का भाड़ा मिलता है। और अंत में इतनी अच्छी भावना है तो सारे जगत की भावना का भाड़ा क्या होता है, उसको परमात्मा मिल ही जाता है। क्योंकि इतनी हस्तियाँ, हाई क्वालिटी आत्मा ही सारे जगत के बारे में सोचती हैं। बाकी तो हल्की क्वालिटी की आत्माएं अपने देह और देह के संबंध के लिए सोचती हैं, मेरा क्या, मेरे परिवार का क्या, मेरे बेटे का क्या, मेरे बेटी का क्या, मेरे दामाद का क्या, मेरे। तो देह और देह के संबंधों में जीने वाली ये आत्माएं हमेशा ही मौत से डरती हैं। क्यों डरती? जो चाहे वो कर सकती हैं। इसलिए बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं हमेशा जगत कल्याण के लिए सोचती हैं, अपने लिए नहीं सोचती हैं। गीता में तो कहा है, जो अपने लिए जीते हैं वो तो जानवर हैं। जानवर और वो मनुष्य आत्मा में क्या फ़र्क है? जानवर भी अपने लिए जीती है, मनुष्य भी अपने लिए जीता है, तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क? इसलिए गीता में भी कहा, जो मुझे नहीं जानते वो भी जानवर हैं।